जय श्री राम दोस्तों। महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध है, या ये कह लो कि इतिहास का सबसे बड़ा धर्म युद्ध है। एक नए युग की आरंभ कहो या धर्म युद्ध कहो, इतना बड़ा युद्ध हुआ था कि इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध हुआ था। जिन्होंने धर्म की तरफ से लड़े वो पांडव कहलाए और जिन्होंने अधर्म की तरफ से लड़े वो कौरव कहलाए। कौरवों से सबसे बड़ा जो दुर्योधन मनुष्य शरीर में, वो एक राक्षस है। वो जन्म से लेके मृत्यु तक सिर्फ अधर्म ही किया है। इतना अधर्म किया कि अधर्म की सीमा ही लांघ कर चला गया। तो आज हम जानेंगे इतनी अधर्म करने वाले दुर्योधन स्वर्ग की सिंहासन पर कैसे जाकर बैठ गया, और जो 5 पांडव जो धर्म की युद्ध कर रहे थे उनको कैसे नर्क प्राप्ति हुई। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि 5 पांडव जो धर्म युद्ध कर रहे थे उन्होंने ऐसे क्या कर दिया जो उनको नर्क यात्रा करनी पड़ी। जब महाभारत युद्ध खत्म हुआ, प्रभु श्री कृष्ण ने कुछ दिनों के बाद अपना देह त्याग दिया, और फिर कुछ सालों के बाद 5 पांडवों ने भी सोचा कि अभी हमें भी स्वर्ग चलना चाहिए, क्योंकि अभी श्री कृष्ण भी यहाँ नहीं है। और उन्होंने क्या किया ना, सारे राजभार परीक्षित के ऊपर रखकर उन्होंने स्वर्ग निकल पड़े। पहले उन्होंने शिव जी के पास गए और शिव जी ने उनको स्वर्ग की रास्ता बताई। जब 5 पांडव और उनके पत्नी द्रौपदी उनके साथ चल पड़ी, फिर रास्ते में एक कुत्ता आया। फिर कुत्ता भी उन पांडवों के साथ चलने लगा स्वर्ग की यात्रा पे। तो ऐसे जाते जाते एक एक करके सारे पांडवों और द्रौपदी ने अपना दम तोड़ दिया, लेकिन सिर्फ एक युधिष्ठिर जो बच गए थे वो चल रहे थे, और उनके साथ कुत्ता भी चल रहा था। जब ऐसे चलते चलते स्वर्ग की द्वार पर पहुंचे, वहां पर युधिष्ठिर जी ने धर्मराज को पाया। फिर धर्मराज ने युधिष्ठिर को रोक लिया और कहा कि तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि क्यों नहीं जा सकते। तो धर्मराज ने कहा कि तुम जिस कुत्ते के साथ आए हो इसीलिए तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। तो फिर धर्मराज जी ने कहा कि जब मेरा पत्नी मेरे भाइयों ने मेरा साथ छोड़ दिया, इस कुत्ते ने लेकिन मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो मैं इस वक्त में इस कुत्ते के साथ कैसा छोड़ सकता हूँ। यमराज जी कुत्ते के वेश में युधिष्ठिर के साथ चल रहे थे, युधिष्ठिर जी को पता ही नहीं था। जब यमराज जी अपने स्वरूप पे आए तो फिर तभी पता चला युधिष्ठिर जी के जो कुत्ता मेरे साथ आ रहा था वो कोई कुत्ता नहीं है, वो स्वयं यमराज जी है। तो जब युधिष्ठिर जी ने स्वर्ग के अंदर गए तो देखे कि एक बड़े से सिंहासन पे दुर्योधन बैठा है और उसके बगल पे उसके 99 भाइयों ने भी बैठा है। तो ये देखकर युधिष्ठिर जी को बड़े ही गुस्से में आया कि ये तो अधर्मी लोग हैं, ये यहाँ पर सिंहासन पर कैसे बैठ गए। फिर यमराज जी ने उन्हें बताया कि ये लोग अधर्मी तो है ही, लेकिन ये लोग अपने धर्म को पालन करते हुए यहाँ तक आए हैं। तो फिर युधिष्ठिर जी ने कहा कि ये लोग धर्म कैसे पालन किया। यमराज जी ने कहा कि इन्होंने जन्म से ही अधर्म किया है, लेकिन इन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है, इसीलिए उनको स्वर्ग की जगह मिली। और जो 99 भाई है दुर्योधन का, उन्होंने भी अपना धर्म पालन किया है, अपनी बड़े भाई का आज्ञा पालन किया है, उनको भी स्वर्गलोक मिल गई। युधिष्ठिर जी ने कहा कि चलो ठीक है, इन लोगों को तो स्वर्गलोक मिल गए, लेकिन मेरे भाइयों ने क्या किया था, मेरे भाई कहाँ है। तो फिर यमराज जी ने कहा कि चलो हम दिखाते हैं आपकी भाइयों कहाँ है। ऐसे जाते जाते स्वर्ग की जो चकाचौंध है वो धीरे धीरे कम होती गई और अंधेरा छाता गया। तो फिर युधिष्ठिर जी को सुनाई दिया कि चीखें बहुत ज़ोरों से, दर्द भरी चीखें सुनाई दी। तो फिर युधिष्ठिर जी ने यमराज को पूछा कि ये चीखें कैसा है, इतनी ज़ोरों से चीखें चिल्ला रही है और ये अंधेरा भी है, इस रास्ते से मैं नहीं जा पाऊँगा। यही बोलते समय युधिष्ठिर जी की भाइयों के आवाज़ सुनाई दी उन्हें। तभी युधिष्ठिर जी ने कहा कि मेरे भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो तभी उनको पता चल गया कि ये नरक ही है, क्योंकि इतनी भयंकर चित्कार कहाँ और सुनाई दे सकती है, स्वर्ग पे तो नहीं। तभी गुस्से में आकर युधिष्ठिर जी ने यमराज को बोला कि ये आप क्या कर रहे हैं, मेरा भाइयों ने यहाँ पर क्या करे, मेरे भाइयों ने तो धर्म युद्ध किया है, धर्म युद्ध के लिए उन्होंने सब कुछ लुटा दिया, अपनों से भी लड़ा, अपनों को भी वध किया, तो आपने तो मेरे भाइयों को आप लोगों ने नरक पे कैसे रखा है। तो तभी 2 देवदूत आए स्वर्ग से और युधिष्ठिर को बताया कि आप चिंतित ना हो, आपने जिस तरह अश्वत्थामा का मृत्यु का एक छल किया था, इसीलिए आपको छल से नरक की यात्रा कराई गई।
आपकी भाइयों को तो कब से स्वर्ग मिल चुकी है, अब आपकी बारी है, आप चलिए। जब पहुंचे स्वर्ग पे तो देखा कि युधिष्ठिर जी के 4 भाइयों ने स्वर्ग पे अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं और दुर्योधन भी वहाँ पर बैठा है। जब ये बात भीम जी को पता चली तो भीम जी बहुत से जोर से गुस्से में आ गए और बोले कि हम इन लोगों के साथ कैसे रह सकते हैं, ये तो अधर्मी है। तो तभी यमराज ने आकर कहा कि ये अधर्मी है जरूर, लेकिन इन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है, इसीलिए इनको स्वर्ग मिली है। तो तभी से स्वर्ग में कुछ समय के लिए पांच पांडवों और कौरवों ने अच्छे से मिलजुल कर रहा। इसीलिए धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ समय के लिए ही सही लेकिन नरक यात्रा करनी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने अपने ज़िंदगी में कुछ समय के लिए ही सही लेकिन छल किया था, जो अश्वत्थामा का मृत्यु का छल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।